सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। झारखंड की जेल और बिहार में खेल। हालांकि खेल शुरू होने से पहले ही मैच रद्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं उस फोन कॉल की जो बिहार के बीजेपी विधायक को झारखंड की जेल से किया गया और करने वाले थे बिहार के ऑलराउंडर लालू यादव। लालू ने लल्लन पासवान को फोन कर स्पीकर चुनाव से गायब होने और आरजेडी की मदद करने को कहा। लालू ने लल्लन को लालच दिया कि जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उसे मंत्री पद मिलेगा। लालू ने पासा तो खूब चला लेकिन बाजी पलट गई। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने स्पीकर चुनाव से ऐन पहले उस ऑडियो क्लिप को वायरल कर दिया। अब इसके जरिए लालू एनडीए सरकार को गिराने की बिसात बिछा रहे थे। हालांकि महागठबंधन ने इस आरोप का खंडन नहीं किया है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि संविधान की दुहाई देने वाले तेजस्वी और उनका महागठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए हर छल छद्म का दाव चलेगा और यह खेल चलता रहेगा क्योंकि वोटर ने सदन का गणित ही कुछ ऐसा तय करके भेजा है। तो बिहार में एक नतीजा 10 नवंबर को आया था। एनडीए ने महागठबंधन को बड़े ही नजदीकी अंतर से मात दी थी। महागठबंधन को यह हार खटक गई, हाथ में आई बाजी फिसल गई थी, लिहाजा ट्रैक 2 पॉलिसी अख्तियार की गई। 13 नवंबर को जीतनराम मांझी ने तेजस्वी और उनके लोगों पर आरोप लगाया कि उनके जीते हुए विधायकों को फोन कर महागठबंधन में शामिल होने का प्रलोभन दिया जा रहा है। वीआईपी के मुकेश सहनी का भी कमोबेश ऐसा ही आरोप था। आखिर मैच कांटे का है। 125 की ताकत के साथ एनडीए तो 110 के साथ महागठबंधन को बाकी के 8 से काफी आसरा है। हालांकि एक नतीजा बुधवार को भी आया स्पीकर के चुनाव का और जीत का हार एनडीए। बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा 126 मतों से स्पीकर चुन लिए गए, यानी 2 वोट एनडीए के अलावा भी पड़े हैं। बिहार के चुनावी नतीजों से एक बात तो साफ है कि नीतीश सरकार को जनता के विकास का काम करने के लिए पहले सदन में अपना विकास करना होगा, क्योंकि लालू ने जिस खेल की शुरुआत कर दी है उसमें अब और तेजी ही आएगी। नतीजा विधायकों की 5 उंगलियां घी में डूबी रहेंगी, क्योंकि उनकी अहमियत पूरे 5 साल बनी रहने वाली है। तो एक तरफ नतीजे आए, दूसरी तरफ जब स्पीकर के चुनाव की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगने लगे कि वो फोन कॉल करके उनके विधायकों को मना कर रहे हैं कि या तो आप वोटिंग नहीं कीजिए, नहीं तो हमारे पक्ष में कीजिए। जरा सुनिए खुद बीजेपी विधायक लल्लन पासवान से कि लालू यादव के साथ फोन पर उनकी क्या बातचीत हुई। मुझे लगा चलो विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज हैं, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुंचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई देने में काफी उत्साहित हुआ। शुरू में मैंने कहा प्रणाम सर, खुश रहिए। फिर मैंने अपने स्वभाव बस जो मैं बड़ों को आदर रेस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनका चरण स्पर्श भी फोन पे ही किया, चरण स्पर्श के खुश रहो। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो, सरकार बनाएंगे। मैं शॉक्ड हो गया कि कोई आदमी जेल में बैठ करके एक तो इलीगली मोबाइल यूज कर रहा है, किस तरह से सरकार को लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है। मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बार बार कहा मैं सर पार्टी में हूँ, पार्टी में होता क्या हुआ, एब्सेंट हो जाओ। फिर कहा नहीं सर पार्टी में कोरोना का बहाना कर लो। मैं शॉक था काफी। तो स्पीकर चुनाव से पहले बीजेपी ने लालू के फोन का भांडाफोड़ कर बढ़त तो बना ली है, लेकिन उसे अब अपने विधायकों पर नजर रखनी होगी। उधर खेल खराब होने से खिसियाई आरजेडी इसे बीजेपी की खींच बता रही है। हकीकत यह है कि खुद लल्लन पासवान लालू की कलई मीडिया के सामने आकर खोल चुके हैं। आइए सुनाते हैं बीजेपी के आरोप और आरजेडी का पलटवार। लल्लन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। और यह जो
फोन हुआ है ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे। सबसे बड़ी चीज है कि सुशील कुमार मोदी के फितरत में यही है, केवल झूठ बात बोलना, गनरगल आरोप लगाना, चूंकि बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार पाने के लिए अपने आका नेताओं को खुश करना चाहते हैं और अपना सीआर ठीक करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का अनर्गल बात बोलते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव की भाषा में बहुत से लोग बोलते हैं। आप पत्रकारों में भी कई लोग हैं जो लालू जी के हूबहू आवाज को बोलते हैं। कई नेता हैं, कोई हर दल के नेता हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन सुशील मोदी ने दावा किया कि जब वो ऐसा सुशील कुमार मोदी कोई ये नहीं है, वो हमेशा झूठा आरोप लगाते हैं और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा बवाल लालू यादव और बीजेपी विधायक की बातचीत के बीच आकर अटक रहा है, जो कहा जा रहा है कि फोन पर हुई। लालू यादव ने और क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक को, किस तरह से उन्हें प्रलोभन दिया गया, एक ऑडियो आपको सुना देते हैं। हेलो, हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी, जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये बोल। हेलो जी कहाँ से सर? कराची से। अच्छा अच्छा, हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी। हाँ पासवान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो हम पार्टी में है सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम। आपके तो संज्ञान में सर, चेहरा हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक, एब्सेंट हो जाओ, ठीक। तो बिहार में लालू के फोन से पलटती बाजी को बीजेपी ने फिलहाल बचा तो लिया है, लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल बड़ा है। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें, कमल नोपानी जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमल नोपानी जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगी सबसे पहले तो कि महागठबंधन की जमकर मोर्चाबंदी के बाद भी एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा को स्पीकर चुन लिया गया। बधाई आपको। जी जी धन्यवाद। अभी हम कुछ बोले? जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, चुनाव संपन्न हो गए और आज जिस ढंग से विधानसभा में वोटिंग हुई और जो आज सुबह से एक ऑडियो चल रहा था माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी ने, तो इसको देख के लगा कि लोकतंत्र लग रहा दिखलाई नहीं दे रहा है। और हम लोग आश्वस्त थे कि चूंकि एनडीए के 125 विधायक इंटैक्ट है हमारे पास और उसी हिसाब से लोगों ने वोटिंग की, ये एनडीए की एकजुटता का परिचय है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे लोगों के प्रति विश्वास है कि नहीं, एनडीए सरकार बनी है और इसको हम लोग मजबूती के साथ मिशन पूरा करेंगे। तो हम एनडीए के सभी विधायकों को और सभी एनडीए गठबंधन के दलों को हम आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एनडीए को एकजुट रखने के लिए शुरुआत से ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, ताकि आने वाले समय में
सरकार भी लेकिन उसी कमल जी मुस्तैदी के साथ, बीजेपी अपना व्हिप पहले ही जारी कर चुकी थी, आप नहीं जारी कर रहे थे। क्या कहेंगे, जेडीयू ने अंतिम समय में व्हिप जारी कर बचा लिया एनडीए को? नहीं मैडम, ये क्योंकि जेडीयू के जो भी अपने माननीय 43 विधायक हैं, वो इतना विश्वास है कि इंटेक्ट हैं, क्योंकि एक सिस्टम होता है पार्टी का, तो उस अनुसार उन्होंने आज ये बात बोल दी कि नहीं लोग उपस्थित रहें, तो लोग उपस्थित थे और बड़े मजबूती के साथ जो है, बहुत मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन ने इस विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए जो भी अपना मतदान दिया है, वो स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए की एकजुटता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर मनोज यादव जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ही लेना चाहूंगी और कैसे देखेंगे जिस तरह से आपकी पार्टी लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा रही है। हालांकि जो ऑडियो आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है उसमें साफ साफ एक बड़ी चुनौती महागठबंधन को माना जा रहा है एनडीए के लिए। मनोज यादव जी, देखिए, सबसे पहला जो हमारे विधानसभा हुए हैं उनको बहुत बहुत बिहार की जनता को देखिए क्या चल रहा है बिहार अभी भी को एक चुनी सरकार को जनता के प्राप्त हुआ है, जनता दिया है का क्या क्या लालू जी करते हैं, कहीं ना कहीं याद 10-15 साल पहले। मनोज यादव जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आपकी बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दोबारा आपसे यही सवाल मेरा रहेगा, लेकिन उससे पहले राहुल लाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चुनाव हो गया, नतीजे भी आ गए, लेकिन अब जो राजनीति हो रही है, अब जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ महागठबंधन लोकतंत्र की दुहाई देता है, दूसरी तरफ इस तरह से छल कपट करता है, विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश करता है, या तो मेरी तरफ वोट कर दो या फिर एब्सेंट हो जाओ। देखिए सृष्टि जी, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बिहार में चुनाव परिणाम तो आया, उस समय तो जो राजनीति हुई, लेकिन अब जो राजनीति होगी वो इलेक्शन के दरमियान से ज़्यादा हम लोगों को हैपनिंग्स देखने के लिए बिहार में हम लोगों को मिल रहा है, वो लगातार मिलेगा अभी। अब आप सोच के देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के दो पक्ष हैं इसमें। एक तो जो आरोप लग रहे हैं, चूँकि जो ऑडियो है वो ऑडियो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जो आरजेडी का आरोप है वो गलत मान रहे हैं, और बीजेपी आरोप लगा रही है वो सही भी हो सकता है। लेकिन राजनीति में इस तरह से जेल से फ़ोन आना कोई नई घटनाक्रम नहीं है, इसलिए इसको नकारा भी नहीं जा सकता। पूरे चुनाव के दरमियान में इस तरह के आरोप लगे। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लोग झारखंड में सरकार को लिखेंगे। वहाँ मैं बता दूं कि कम से कम 43 लोगों की पूरी सुरक्षा है लालू जी के सुरक्षा में तैनात, उसमें 3 मजिस्ट्रेट भी हैं, 1 डीएसपी भी हैं। तो अगर इतने के बावजूद भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो वो आने वाले समय में ख़त्म नहीं होगी, और अब तो जल्द ही वो जमानत के कगार पे भी हैं। तो जेल वाला चैप्टर भी अब धीरे धीरे उनका बंद होने के स्तर पे है। तो अगर वो जेल में है और अगर राजनीति बिहार के इतना ज़्यादा वो प्रभावित कर रहे हैं, तो सृष्टि जी समझा जा सकता है कि अगर वो बाहर होंगे तो तोड़ फोड़ के पहले से ही वो एक्सपर्ट रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और दूसरा जो सबसे संवेदनशील पक्ष, जो कि आपने सवाल भी पूछा भी अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि से, कि इन्होंने व्हिप जारी करने में हम लोगों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा तो इसमें थी कि जदयू जिस तरह से व्हिप जारी करने में विलंब कर रहा था। तो देखिए, हर तरफ से कहीं ना कहीं दांव पे जो शतरंज की है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं जदयू ने बीजेपी को यह संकेत दे दिया है कि आप एक सीमा से ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव ना बनाएं, नहीं तो हमारे लिए भी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। हम लोग सुबह से यही चीज़ देख रहे थे कि उनके व्हिप जारी करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने आखिरी क्षण में व्हिप जारी किया, लेकिन हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो व्हिप जारी नहीं करते और उनके तरफ से कुछ लोग अनुपस्थित हो जाते, क्योंकि देखिए संख्या में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, मात्र 12 का अंतर बचा हुआ है वो, तो इसलिए ये राजनीति अभी हम लोग को और ज़्यादा दिखेगी। तो यहाँ पे बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी एक चूँकि देखिए बिहार के राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा अध्यक्ष उनके तरफ से बना है कोई। तो बीजेपी अब बड़े भाई के रोल में है, 74 के संख्या पे है वो खड़ी, तो वो एक तरह से डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड भी एक तरह से उनको अपने शक्ति का एहसास करा रही है कि आप एक सीमा तक ही, एक हद तक ही आप दबाव बनाएं, स्वतंत्र रूप से भी रहने दें। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक एनडीए के भीतर दिखा। बाकी तो एक तरह से जो महागठबंधन के लोग हैं
उनका पूरा प्रयास होगा, क्योंकि सदन में यानी कि संख्या राहुल बल- जी अब विधायकों की पांचों उंगलियां घी में रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल। 5 साल तक यही कोशिश रहेगी एनडीए की, कैसे तैसे सरकार। बिहार के सरकार के बारे में देखिए, मैंने जिस दिन नीतीश कुमार जीते थे उसी दिन मैंने बोला था कि ये वो एक तरह से आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर दबाव देखिए, एक तरफ महागठबंधन का दबाव होगा, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का दबाव होगा। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपना जिस तरह से बिहार में अपना जो एक रुतबा बढ़ा रही है, अपना कद बढ़ा रही है, तो उनका दबाव भी है, इधर से इनका दबाव भी है। लेकिन हाँ, इस बीच में आज जो पहल जदयू की तरफ से दिखा कि उन्होंने भी जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ये एक तरह से एक नया कदम दिखा। लेकिन बिहार में हम लोग इस तरह के रस्साकस्सी को बहुत ज़्यादा देखेंगे, आगे भी इस तरह के मामले और दिखेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी काफ़ी आक्रामक है। हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश में, गोवा में, अन्य जगहों पे तो बीजेपी उन जगहों पे काफ़ी आक्रामक रही है। राजस्थान में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह के प्रयास हुए। तो यहाँ पे भी बीजेपी अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करेगी, सरकार को बचाने का, लेकिन जो संख्या बल का स्तर है यहाँ पे महागठबंधन भी उनको कड़ी चुनौती देगा। बिल्कुल, आगे आने वाले 5 साल तक हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। आरजेडी प्रवक्ता अनवर हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनवर जी, स्वागत है आपका। अनवर जी, क्या करते हैं आप? एक तरफ जनादेश का आप पालन करेंगे, लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ खुद ही जनादेश का अपमान कर देते हैं। हम पर जनादेश के अपमान का इल्जाम गलत है। जनादेश का अपमान एनडीए ने किया है, भाजपा ने किया है। राजतंत्र के जरिए जनादेश को पलटा गया है, उल्टा गया है। और आज स्पीकर के चुनाव में भी आपने देखा कि जो तरीका रहा है, उसके खिलाफ बहुत से लोग जो कि विधानसभा के मेंबर नहीं थे, तो विधानसभा हॉल के अंदर मौजूद थे चुनाव के। नहीं, उसका जवाब तो बीजेपी ने आपको दे दिया, उसका जवाब एनडीए ने आपको दे दिया। लालू यादव और राबड़ी यादव के शासनकाल में जो हुआ था उससे कंपेयर करके आप ये बताइए, अभी जो एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें लालू यादव कह रहे हैं या तो आरजेडी को वोट दो या फिर एब्सेंट हो जाओ, बीजेपी विधायकों को कॉल करके ये कह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि लालू यादव जी बिहार के इस वक्त के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही वाइज पॉलिटिशियन माने जाते हैं, देश की राजनीति हो रहे हैं, तभी तो इतना दिमाग चला रहे हैं, तभी तो ये खेल खेल रहे हैं। बोलने दीजिए, क्या उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि एनडीए की सरकार, सेंटर की सरकार उनको मॉनिटर कर रही है, उनके हर मूव को वॉच कर रही है, और वो ऐसी भयानक गलती करेंगे तो वो किसी ऐसे एमएलए को जो भाजपा में बैठा हुआ उसको फोन करेंगे? जबकि आज छोटा बच्चा भी जानता है कि जो मामूली स्मार्टफोन है उसमें भी रिकॉर्डिंग फोन की फैसिलिटी, रिकॉर्डिंग कॉल की फैसिलिटी मौजूद है। तो लालू यादव जी जैसा सियासतदान, पॉलिटिशियन ऐसी गलती कर ही नहीं सकता है। देखिए, जो कुछ है वो डॉक्टर है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, अनऑथेंटिक है, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तो अभी जो उनका क्या लगता है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? डॉक्टर्ड ऑडियो चला के बीजेपी क्या साबित करना चाह रही है? देखिए, बीजेपी को सबसे आज भी जो खतरा है वो लालू यादव से है। लालू यादव सिर्फ बिहार में प्रिय नहीं है गरीबों के बीच में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो गरीब जनता है उनको वो आदर और सत्कार की नजर से देखती है। उनकी एक हर जगह एक पहचान है और एक इज्जत है, और उनको मालूम है कि अगर कोई पूरे नेशनल लेवल पर भाजपा को उलट सकता है वो लालू यादव जी हैं। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि उनको जेल से निकलना न दिया जाए। शायद ये भी कोशिश हो सकती है कि अभी जो उनका बेल एप्लीकेशन की तारीख पड़ने वाली है उसके ऊपर जो है जज के माइंड को कहीं से इन्फ्लुएंस किया जा सके। ठीक है, अनवर जी आप बने रहिए हमारे साथ। कमल नोपानी जी हैं, आपके आरोपों का उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। कमल जी, डॉक्टर्ड ऑडियो है ये, आप डर रहे हैं महागठबंधन से, क्योंकि आप भी जानते हैं जनता ने आंकड़े कुछ इस तरह के सेट किए हैं, इस तरह के बिठाए हैं कि आगे आने वाले समय में भी आपको खतरा है महागठबंधन से, इसलिए इस तरह के काम आप कर रहे हैं, इस तरह की ऑडियो आप वायरल कर रहे हैं, डॉक्टर्ड ऑडियो, नकली। जी, ऐसा है कि फैब्रिकेटेड, क्रिएटेड, दोनों दो चीजें में। अगर ये पूर्व में क्यों नहीं हुआ, ये आज ही क्यों आया? कल रात की कोई बात है तभी तो ये चीज आ जाई। आज माननीय सुशील मोदी जी 4 दिन पहले अगर होता तो 4 दिन पहले भी इसको
फाइनल कर सकते थे, लेकिन कल रात की आज सुबह ये जो हुआ तो ये एक्चुअल घटना पे आधारित है। इतना एक वरिष्ठ नेता राज्य का और एक पार्टी का, एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता माननीय सुशील मोदी जी इस तरह की हल्की बातें नहीं करते हैं। ये तो राजद के पास अब कोई विकल्प नहीं है, अब वो बचाव की मुद्रा में आ गई है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रही है। और हम तो आपके माध्यम से राजद को, उनके माननीय लोगों को आग्रह करना चाहेंगे, चुनाव तक बहुत कुछ हो गया, चुनाव तक जो खेल खेलना था उन्होंने खेल लिया। अब कम से कम 5 साल सरकार को बिहार की जनता के हित में एक रास्ते पर चलने दे। इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास है उस विश्वास को कायम रखें और वो लोग भी विपक्ष की भूमिका निभाएं, विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से निभाएं ताकि बिहार का विकास हो और बिहार की जनता एक कमल जी की बात पूरी हो जाए। राहुल जी आपके पास है उस महत्वाकांक्षा में। ठीक है राहुल जी। देखिए कमल जी जो चीज़ कह रहे हैं, अगर वो ऑडियो सही है, कमल जी आप ही के बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर वो ऑडियो सही है, देखिए वो सही है कि नहीं है वो तो फॉरेंसिक जांच से पता चलना है, लेकिन अगर वो सही है तो फिर आप यकीन मानिए कि बहुत बिहार सरकार के लिए संकट काफ़ी गहरी है। इसलिए गहरी है, हम लोगों ने पूरे चुनाव के दरमियान में सृष्टि जी ये चीज़ देखा कि किस तरह से एनडीए का फिजिक्स था लेकिन केमिस्ट्री गड़बड़ था, और उस पूरे मामले में जो एक लोजपा फैक्टर था उसने किस तरह से जदयू और बीजेपी के बीच के खाई को बढ़ाया, और आज भी वो निर्णय लेने के दरमियान में व्हिप के मामले पे वो देरी हुई है। तो ऐसा कहीं से भी, अगर कहीं से भी एनडीए के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति बनेगी तो वो महागठबंधन बिल्कुल लाभ लेने के लिए तैयार है। अगर आज के डेट में मॉर्निंग में ये घटना घटी है अगर, और बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन तैयारियां चल रही हैं, तो फिर आगे आने वाले में सोचिए कि वो जब जेल से रिहा होंगे तो फिर कैसा प्रभाव बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ये आंतरिक स्थिति देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कमल ठीक है, अनवर जी जवाब देंगे। अनवर जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनवर जी ये बताइए, चलिए आप इस ऑडियो को झुठला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए 10 नवंबर को नतीजे आते हैं, 11 नवंबर ही मान लीजिए, 13 नवंबर को जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायकों के पास फोन आने लगता है, उनको आप प्रलोभन देते हैं, क्या इस बात को भी झुठलाएंगे? देखिए, डिफरेंट पार्टियों के लोगों को इनवाइट करना, पॉलिटिकल इश्यूज की बुनियाद पर, सोशल इश्यूज की बुनियाद पर अपने साथ मिलाने की कोशिश करना, तो कोई ओपन इन्विटेशन था, तो पर्दे के पीछे काम नहीं हो रहा था। तो इसको आप क्या कहेंगे? देयर इज नथिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल मोरालिटी दे हियर। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, हमसे निकले हुए लोग हैं। हमने कोई पीछे उनको तोड़ने की या खरीदने की कोई वो तो नहीं किया हमने। लेकिन जो तो आप कह रहे हैं उनको फोन कॉल करना ये जनादेश का अपमान नहीं है, उनको प्रलोभन देना ये जनादेश का अपमान नहीं है। अनवर जी आप ये कह रहे हैं। चैंपियन है भाजपा गोवा क्यों भूल जाती है, भाजपा कर्नाटका क्यों भूल जाती है, भाजपा मध्य प्रदेश क्यों भूल जाती है? भाजपा ने तो एक नया नैरेटिव इस कंट्री को दिया है, इस मुल्क के दिया है, जहां पर चुनी हुई सरकारें उलट दी जाती हैं उस पार्टी के एमएलए को खरीद के, और खरीदे जाते हैं 1000 लाख में नहीं, खरीदे जाते हैं करोड़ों में। भाजपा की प्रॉब्लम यह है कि भाजपा हैज बिकम शेमलेस, इनके पास कुछ नहीं है, ये बेशर्म हो चुके हैं। इन्होंने भारत की पूरी सियासी, उर्दू में हम कहते हैं इक़दार, पॉलिटिकल मोरालिटीज एंड पॉलिटिकल वैल्यूज की ऐसी की तैसी करके रख दी है इन्होंने। ये छोटी सी दूसरों की आंखों में जो बाल होता है वो इसको देख लेते हैं, अपनी आंखों का शहती नजर नहीं आता है। ठीक है, मनोज यादव जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज यादव जी, यहां पर तो साफ तौर पर महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि आप डरे हुए हैं महागठबंधन से, इसलिए इस तरह के काम आप कर रहे हैं। देखिए, डर और भय, आतंक फैलाना काल में था पूरा देश। लालू 15 साल करके मोहम्मद दिया है, अपमान बार बार कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं आरजेडी को प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ, आपका विश्वास केवल लोकतंत्र में नहीं है। विजय सिन्हा जी को एनडीए ने एक मत के पक्ष में पड़े हैं,
पहले देख रहे थे शिवानंद की राहुल गांधी को कि राहुल गांधी हम लोग जीत जाते हैं, जनता हमें जनादेश, लेकिन जेल में बैठे हुए। मनोज यादव जी, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बहुत समझने की सुनने की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन आपकी जो आवाज है, जो वॉइस है, वो बहुत ज्यादा ही ब्रेक हो रही है। यहाँ पर कमल लोपानी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, इस तरफ जो आंकड़े अभी बने हुए हैं 125 और 110 के, बचे 8, अगर उन 8 की हम बात करें तो उनमें से 2 का साथ अगर आपको मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं जो 6 का रुख है, जो 6 का साथ है, वो महागठबंधन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से राहुल लाल जी ने भी कहा, ये आगे भी आने वाले समय में महागठबंधन का प्रयास रहेगा कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो, सरकार तोड़ने पर महागठबंधन का फोकस रहने वाला है। आपका फोकस किस पर होगा, सरकार बचाए रखने पर या जनता पर? हमारा फोकस पूर्ण रूप से जनता की सेवा करना उद्देश्य की वजह से सरकार आई है और बिहार की जनता ने विश्वास करके एनडीए गठबंधन को वोटिंग दिया है, जिताया है। तो हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा बिहार के विकास पे, बिहार की आवाम, बिहार की जनता के कैसे हित हो, कैसे इनके विकास में चार चांद लग सके, कैसे यहाँ रोजगार उपलब्ध हो सके, इस पे फोकस रहेगा। और ये सब अर्गलन बातें जो हैं, ये बिहार, ये महागठबंधन के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं, वो जोड़ तोड़ करते रहे। अगर वही महागठबंधन विपक्ष का सौहार्दपूर्ण ढंग से अगर लागू लगे तो हम समझते हैं कि बिहार के विकास में और चार चांद लगेगा। बिहार की समस्याओं को उठाए, बल्कि उन जरूर बातों पे समय अपना वो नष्ट कर रहे हैं और बिहार को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई लाभ उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है और विश्वास के साथ काम कर रहा है। क्योंकि 10 दिन के अंदर 10 तारीख और 20 तारीख के बीच में बहुत तरह की बातें आई, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। लोगों ने तो डिप्टी सीएम का भी ऑफर दिया, लोगों ने विधानसभा स्पीकर का भी ऑफर दिया, कहाँ कोई गया? कोई नहीं गया एनडीए में। इसलिए मैं आपके माध्यम से महागठबंधन से आग्रह करना चाहूंगा कि सकारात्मक भूमिका विपक्ष में रह करके निभाए, ताकि बिहार के विकास में उनका भी कहीं न कहीं जो है अनवर जी, ठीक है कमल जी, अनवर जी आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या सकारात्मक भूमिका में रहेगा विपक्ष या आगे भी जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है? पब्लिक मैंडेट को उसकी जगह पर बहाल करना, क्या यह सकारात्मक राजनीति नहीं है? पब्लिक मैंडेट से जिन लोगों ने छेड़छाड़ किया है, पब्लिक मैंडेट को जिन लोगों ने उल्टा है, क्या उनको पब्लिक मैंडेट का आईना दिखाना क्या सकारात्मक पॉलिसी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है? हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि पब्लिक मैंडेट भी बहाल हो और जब तक हमारी एनडीए की सरकार है हम उनको घेरेंगे, उन इश्यूज पर, उन मुद्दों पे जो हमारा वादा था, हम उस पर घेर के इनको लाएंगे। सबसे पहले हम इनको अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे घेरेंगे, हम एजुकेशन के इशू पे घेरेंगे, हम हेल्थ के इशू पे घेरेंगे। एजुकेशन हो या हेल्थ हो या एम्प्लॉयमेंट हो, सबका स्ट्रक्चर बिहार में टोटली चरमराया हुआ है। पिछले 15 साल में कुछ भी नहीं बचा है। चलिए अनवर जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बातें और जो वादे आप कर रहे हैं उसी के तहत विपक्ष के तौर पर आप काम करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर आपको बता दें कि अभी जिस तरह से बयानबाजियां सामने आ रही है, हालांकि विपक्ष कह रहा है कि अब वो सकारात्मक भूमिका अपनी निभाएगा और उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा जो वादे सरकार ने किए थे। सरकार कह रही है कि सरकार बचाने पर नहीं, हमारा ध्यान जनता पर होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोटरों ने सदन का जो गणित तय किया है उसके हिसाब से आगे चलकर और क्या उथल पुथल सामने आती है। फिलहाल इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।